इधर लगाना है यहाँ से चला। अब इनका जोड़ीदार है ये। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन नंदन। यशोदानंदन व्रज जन नंदन। तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी। अब गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन नंदन। यशोदानंदन व्रज जन नंदन। वनचारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा माई जय बलदेव जय सुभद्रा माई जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें नयन पथगामी बाबा तुम्हें हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताई गौरंगा निताई गौरंगा निताई गौरंगा निताई गौरंगा निताई 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 गौरंगा
निताई गौरंगा गौर हरि निताई गौरंगा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोपीनाथ श्री राधे राधा पार्थ राधा पार्थ श्री राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जयो राधे जयो राधे जयो राधे जयो श्री राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय श्री हरि नाम संकीर्तन की श्रीला प्रभुपाद की श्रीला गुरुदेव की गौर प्रेमानंदे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्
नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिमुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कीर्तनाय च नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। Hare Krishna. So today we will study from 6th canto, chapter number 15, and the verse number is 26. The chapter is titled The Saints Narad and Angira Instruct King Chitraketu. SB 15.26. Ready? Please repeat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो भगवते वासुदेवाय Tasmad swasthena manasa Tasmad swasthena manasa Vimrishya gatimatmanah Vimrishya gatimatmanah Dvaite dhruvartha vishrambam Dvaite dhruvartha vishrambam Tyajo upchamam avisha Tyajo upshamam avisha. Word by word translation by Srila Prabhupada की तो मैं हिंदी वाला पढ़ रहा हूँ, आप प्लीज सुने और उसको फिर उसको रिपीट करें. तस्मात् अतः स्वस्थेन स्वास्थ्य यानी स्वस्थ सतर्क मनसा मन से विमृश्य विचार करके गतिम वास्तविक स्थिति आत्मनः अपनी द्वैते द्वैत में ध्रुव स्थायी अर्थ वस्तु विश्रम्भम विश्वास त्यज छोड़ दो उपशमम शांतिपूर्ण स्थिति आविश ग्रहण करो. ट्रांसलेशन बाय श्रीला प्रभुपाद की. प्लीज हियर एंड रिपीट. अतः हे चित्रकेतु
आत्मा की स्थिति पर पर ठीक से विचार करो, ठीक से विचार करो, अर्थात यह समझने का यह समझने का प्रयत्न करो कि कि तुम कौन हो, शरीर, मन या आत्मा। यह आत्मा, यह विचार करो कि यह विचार करो कि तुम कहाँ से आए हो, तुम यह शरीर छोड़कर छोड़कर कहाँ जाओगे, और तुम भौतिक शोक के के वश में क्यों हो। इस प्रकार तुम अपनी अपनी वास्तविक स्थिति जानने का वास्तविक यत्न करो, तभी तुम अनावश्यक आसक्ति से छुटकारा पा सकोगे। तब तुम इस विश्वास का भी परित्याग कर सकोगे कि यह भौतिक जगत या कोई अन्य वस्तु जिसका श्री कृष्ण की सेवा से सीधा संबंध नहीं है, शाश्वत है। इस तरह तुम्हें शांति प्राप्त हो सकेगी। थोड़ा लंबा हो गया, मैं समझाता हूँ आपको। तो चैप्टर का टाइटल क्या है? अंगिरा ऋषि और नारद ऋषि महाराज चित्रकेतु को अभी ज्ञान देने के लिए आए हैं। अभी पीछे का हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इस पर्टिकुलर श्लोक के रेफरेंस में वो महाराज चित्रकेतु को ये कह रहे हैं कि देयर फोर स्वस्थेन मनसा, अपने मन को स्वस्थ, जैसे हम कहते हैं ना आपका स्वास्थ्य कैसा है, हम पूछते हैं हाउ आर यू, ठीक है, क्या सब ठीक है? कुछ भी तो ठीक नहीं है। एक से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा प्रभु जी कैसे हो? उन्होंने कहा क्या करें, कहना पड़ता है कि ठीक है, वरना ठीक तो कुछ भी नहीं है ना। तो स्वास्थ्य की अगर बात होती है, स्वास्थ्य का मतलब फिजिकल स्वास्थ्य तो है ही, लेकिन जो असली पॉइंट है वो ये है कि क्या मैं अपने अस्तित्व में स्थित हूं, अपने अस्तित्व में स्थित, क्या मैं, जो मेरी अंतरात्मा है उसको मैं भगवान के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहा हूं कि मेरा अस्तित्व क्या है। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गारी, भजिए राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। उत्तरकांड में जब काकभुशुंडी के पास गरुड़ जी आते हैं ज्ञान लेने के लिए, तो उसमें वो यही कहते हैं उनको कि जब तक, ये कंक्लूडिंग है उनका, पहले उन्होंने सब बता दिया है, कंक्लूजन में वो ये कह रहे हैं कि जब तक सेवक और सेव्य का भाव नहीं होगा, तब तक इस भाव सागर को हम पार नहीं कर सकते। तो असली स्वास्थ्य का मतलब यही है कि भगवान आप सेव्य हैं, मैं आपका सेवक हूं। उस स्थिति में स्वास्थ्य ठीक माना जाता है। अब किसी के सिक्स पैक हैं, किसी के बाइसेप हैं, वो तो पशुओं का भी स्वास्थ्य होता है। अब टाइगर है, शेर है, उसकी बॉडी को ऐसा दिखाया जाता है डिस्कवरी चैनल वगैरह पे, उसकी एक एक हड्डियां गिनते हैं, दिखाते हैं ये कैसे स्पीड को जनरेट करता है। वो सब पशु सोच है, समझ लो। वो देहात्म बुद्धि है, वो शरीर को आत्मा मान लेने वाला विचार है। वो स्वास्थ्य से उसका कोई लेना देना नहीं है ना। अब हमारे ही परंपरा में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, आप देखिए जो राइट मोस्ट पर हैं, वो ही वॉज सो फ्रेल, उनको टोकरी में लेके जाते थे, हिज बॉडी वॉज सो फ्रेल। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बर्थ प्लेस को आइडेंटिफाई किया। ये तो अभी परंपरा में मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, चैतन्य महाप्रभु 500 ईयर्स हो गए तो, है ना, 1400 में आए थे, अभी तो 500 प्लस हो जाएंगे, 600 ईयर्स हो जाएंगे इस साल, अब हम 20वीं शताब्दी में, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही वॉज सो फ्रेल, बट ही वॉज सो अलर्ट। जब वो बोलते थे तो तब उनका असली स्वास्थ्य पता लगता था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तस्मात स्वस्थेन मनसा। अब उन्होंने राजा को ज्ञान दे दिया है, और राजा को कह रहे हैं कि देयरफॉर राजा,
अब अपने मन को आप स्थित करो, मतलब एकाग्रचित होकर के, ध्यान दे करके, स्वास्थ्य के हिसाब से। और विमृश्य गतिम आत्मन, आत्मा की गति के ऊपर विचार करो। यानी तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे इसके बाद। अभी हम लोग जो एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये जो हमारा अभी करंट स्टेट है, दिस विल नॉट बी फॉर एवर, है ना। तो उन्होंने ये विचार करने के लिए कहा है। और उन्होंने कहा जब तुम ये विचार करोगे, जब तुम्हारा मन स्वस्थ होगा, तो द्वैते, द्वैत है ये, जैसे सुख और दुख, है ना, और जन्म और मृत्यु है। तो जो इस तरीके की जो डुअलिटी है, वो बोल रहे हैं इस डुअलिटी को अभी तुमने विश्रम्भम मतलब विश्वास कर लिया है। ध्रुव मतलब तुमने उसको, द्वैत को तुमने सच मान लिया है, विश्वास कर लिया उसको। लेकिन जब तुम ऐसा विचार करोगे तो त्यजो उपशमम आविश, उपशमम मतलब शांत हो जाओगे। फिर जब तुम इस द्वैत भाव को छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अद्वैत मीन्स चतुर्थ। द्वैत अद्वैत। आप अभी उसमें मत जाइए, ओके। सिर्फ ये द्वैत के ऊपर, मतलब डुअलिटी जो है हमारा, है, वो दूसरा, वो फिलोसफी का दूसरा डिस्कशन है वो, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो डुअलिटी है, जो लाइफ की डुअलिटी है, जैसे सुख और दुख। अभी इनका पुत्र मर गया है, महाराज चित्रकेतु का। तो पितृ पुत्र मर गया है तो ये दुखी हो रहे हैं। पुत्र जीवित था तो ये खुश थे, पुत्र नहीं था तो ये दुखी थे। तो दुखी, फिर खुशी, फिर दुखी। तो ये डुअलिटी है। तो इस डुअलिटी को वो कह रहे हैं कि इस डुअलिटी से को आप सच मत मानो। इस डुअलिटी को हमने सच मान लिया कि ये सच में था तो ये मेरे सुख का कारण बन गया, कि नहीं है तो मेरे दुख का कारण बन गया। इस डुअलिटी को जब तुम छोड़ दोगे, और वो डुअलिटी कैसे छूटेगी, उसको छूटने से पहले वो कह रहे हैं कि पहले आत्मा की गति को समझो, अपने मन को शांत करके आत्मा की गति को समझो, विचार करो। विमृश्य, समझना तो बाद में होगा, पहले विचार करो। तुम कौन हो, कहां से आए हो, है ना, क्या तुम्हारा अस्तित्व है। तो भगवान जैसे प्रेमानंद जी है, वो इतनी पीड़ा में है, बीमार है, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे अंदर पूरा आनंद है। हाँ, तो वो जो फिजिकल बॉडी लेवल है उससे ऊपर उठ चुके हैं। फॉर हिम और फॉर दोज काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, जैसा मैंने श्री जगन्नाथ दास बाबा जी का उदाहरण दिया, तो उनको शरीर का कोई वो था ही नहीं, है ना। तो दे आर फुल्ली अलर्ट। ऐसा नहीं है वो बाहर से आपको बीमार दिख रहे हैं, बट अदरवाइज दे आर फुल्ली अलर्ट। वो फुल्ली उसमें स्थित हैं, समझ रहे हो ना। जैसे अर्जुन को भगवान ने जब उपदेश दिया, तो अर्जुन से भगवान ने पूछा, कश्चित एतद श्रुतम पार्था त्वयि एकाग्रेण चेतसा। हे अर्जुन, जो मैंने तुमको अभी, ये 18 चैप्टर में भगवान कह रहे हैं उसको, कि अर्जुन जो मैंने अभी तक बताया तुमने अच्छे से सुना। कश्चित मोह अज्ञान प्रणष्टस्ते धनंजय, क्या तुम्हारा जो मोह था, इल्यूजन था, और जो अज्ञान था, इग्नोरेंस, क्या वो चला गया। नहीं गया तो फिर से शुरू करते हैं। तो अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह, भगवान मेरा मोह चला गया। फिर उसके बाद बोलते हैं, स्मृति लब्धा, अब मुझे अपनी पोजीशन का ज्ञान हो गया। कैसे, त्वद प्रसादात मयि अच्युत, आपकी कृपा से भगवान अच्युत, अब मेरा मोह चला गया है, अब मेरी स्मृति वापस आ गई है। फिर उसके बाद बोलते हैं, स्थितो अस्मि गत संदेह, अब मैं स्थित हो गया और मेरा संदेह भी चला गया, मेरा डाउट भी अब चला गया। भगवान ने कहा, फिर अब क्या करोगे। कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूं। तो दिस इज द रियल स्वास्थ्य, दिस इज द रियल हेल्थ। बॉडी में ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, दैट इज नॉट स्वास्थ्य, दिस इज रियल स्वास्थ्य। कि मेरा और मेरे भगवान का क्या संबंध है। सेवक सेव्य भाव बिनु
भवनतरी प्रकार। तो वो जब उसमें पोजीशन में स्थित हो जाएंगे तो वो उन्होंने चित्रकेतु महाराज को, तो ट्रांसलेशन समझ में आ गई सब? ठीक है, नाइस। तो कौन रिसाइट करना चाहेगा? प्लीज रिसाइट। मैं स्टार्ट। तस्मात् स्वस्थेन मनसा तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृच गतिम् आत्मना विमृश्य गतिमात्मना वैते ध्रुवर्ता विश्रम्भा द्वैते ध्रुवार्थ विश्रम्भम् यजोपासना अविशा तजोपशमम् आविश। यस, वन मोर प्रभु जी। तस्मात् स्वथेन मनसा तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिम आत्मना विमृश्य गतिमात्मना द्वैता ध्रुवार्थ विश्रमम् द्वैते ध्रुवार्थ विश्रमम् तजो तजो मश तजो पश्मा माविशा यजोपशमम् आविश। ओके माता जी। स्वस्तेन मनसा तस्मात् स्वस्थेन मनसा हर्ष्य गतिमात्मनः विमृश्य गतिमात्मनः विश्रम्भम् द्वैते ध्रुवार्थ विश्रम्भम् योपाशमम् आविश त्यजोपशमम् आविश। वन मोर माता जी। वेयर इज मिस्टी? स्वस्तेन मनसा तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मना विमृश्य गतिमात्मना विश्रम्भम् द्वैते ध्रुवार्थ विश्रम्भम् यजोपश्मम् आविश त्यजोपशमम् आविश। परपोर्ट बाय श्रीला प्रभुपाद की जय। कृपया सुनिए, ध्यान से सुनिए, हिंदी में पढ़ेंगे। वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को गंभीर बनाने का यत्न कर रहा है। दिग्भ्रमित सभ्यता के कारण सभी मनुष्य भौतिकता में उसी प्रकार घुस रहे हैं जैसे कुत्ते तथा बिल्लियां। ये सभी प्रकार के कुतस्थित एवं पापपूर्ण कर्म करके अधिकाधिक उलझते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आत्म साक्षात्कार सम्मिलित है, क्योंकि इसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्देशित होकर पहले यह समझना होगा कि यह शरीर नहीं वरन शरीर का स्वामी है। जब यह सीधी सी बात समझ में आ जाती है तो यह जीवन लक्ष्य की ओर स्वतः अग्रसर हो जाता है। चूंकि मनुष्यों को जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए ये पागल मनुष्यों की तरह कार्य करते हैं और संसार में अधिकाधिक आसक्त होने लगते हैं। पथभ्रष्ट मनुष्य भौतिक स्थिति को नित्य मान बैठता है। उसे चाहिए कि वह भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी श्रद्धा तथा आसक्ति को छोड़ दे, तभी वह गंभीर तथा शांत बन सकेगा। श्रील भक्तिवेदांत प्रपोर्ट्स की Let's do मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं
वंश वंसाग्रजातं सहगण वितान्तं सजीवम् अधेतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री शाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे भूतेर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूष पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मकं सोऽलङ्कसृष्ट भगवान् वचांसि मे श्रीकृष्ण शरणगतं कथा अमृतं सतत पिबतं भक्ति वेदांत मार्ग पंथनम सर्वलोक ऋषिदेव जन्म प्रसन्नम सर्वलोक ऋषिदेव जन्म प्रसन्नम। हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी, please pray for me. May the Supreme Lord bless me. May the Supreme Lord decorate my tongue, and may the right words are spoken at the right time. And may we are all truly able to glorify the Supreme Personality of Godhead, Srila Prabhupada, Srila Gurudev, and serve all the living entities. Hare Krishna. तो पिछले चैप्टर में हमने क्या किया था? चैप्टर नंबर 14 में नीतीश प्रभु ने बहुत अच्छा समराइज करके भेजा था। कोई बताना चाहेगा क्या था 14 चैप्टर में? तो राजा थे चित्रकेतु, उनके कोई पुत्र नहीं था, उनके पास काफी लाइक ऑपुलेंट थे, वो अच्छे से उनका राज सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर उस वजह से वो थोड़ा मीन्स परेशान रहते थे। तो जब उनके अंगिरा ऋषि उनको ज्ञान देने के लिए, तो उनसे जब पूछा तो उन्होंने बोल दिया कि मैं इस तरह से परेशान हूँ क्योंकि पुत्र नहीं है। उनके 10 करोड़ आई थिंक 10 लाख 1 करोड़ उनकी रानी थी। फिर उन्होंने उनके लिए यज्ञ किया था, और फिर यज्ञ करके उन्होंने जो विभूति यज्ञ की वो उनको दी कि जो उनकी बड़ी रानी है उनको, जो फर्स्ट रानी है उनको खिला दे। तो फिर उनसे पुत्र हुआ था, तो उससे वो काफी उससे अटैच थे, लेकिन जो बाकी की रानियां थी वो सब जेलस करती थी ना, क्योंकि उनको टाइम नहीं देते थे वो। तो फिर उन्होंने उन बच्चे को जहर दे दिया। तो फिर वो काफी उसके बाद बहुत रो रहे थे, बिलख रहे थे। तो उन्होंने फिर तो वो जो आपने जो था ना वो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, उसका कॉन्सेप्ट जो लास्ट हमने श्लोक किया था कि कैसे कि पिता के होते पुत्र की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, और वो जो उन्होंने कहा था वो मुझे समझ में नहीं आया प्रभु जी अच्छे से। तो फिर उसके बाद फिर अंगिरा ऋषि नारद मुनि जी को लेके आए थे। बिफोर उसके पहले जैसे बच्चा पैदा होने से पहले
रुचि ने बताया था राजा के लिए कि he'll be reason for your happiness as well as distress, but he forgot that he'll be the reason for distress, and that was the reason the kid was murdered. नहीं, उन्होंने बताया कि वो आपके लिए दुख और सुख कारण बनेगा। सुख तो उन्होंने पूछा ही नहीं कि सुख कैसे मिलेगा, अंडरस्टूड सोचा उन्होंने, और दुख के ऊपर उन्होंने प्रश्न किया नहीं। दुख को उन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लिया। उनकी इंटरप्रिटेशन ये थी कि पुत्र होगा और राजा का पुत्र होगा तो हो सकता है इसको बहुत सारा धन मिलेगा, ऑपुलेंस इसकी पोजीशन होगी, थोड़ा बिगड़ा हुआ होगा बेटा है, कहते हैं ना अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ना पुत्र होने से ऐसा पुत्र होना। तो उन्होंने थोड़ा सा रियलाइज किया कि दुख होगा, लेकिन ही शुड हैव इंक्वायर्ड। वो फिर वहां से चले गए। हाँ, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो Rangira Rishi ने they came to give the knowledge, but because of his suffering, he gave the यस यस, blessings. he gave blessing, yes। तो उसके बाद क्या हुआ, जब सब रानियों ने मिलके उस बेटे को जहर दे दिया, बाकी रानियों को एनवियस फीलिंग होने लगी। उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति तो दासी से भी खराब हो गई है। दासी फिर भी राजा के कक्ष में जाके राजा की सेवा करती थी, लेकिन ये रानियां तो वहां भी नहीं जाती थी, और समाज में भी वैसे बेइज्जती होती थी। अब कोई किसी के बच्चा ना हो तो वैसे ही लोग, चार लोग उल्टी सीधी बातें बनाते हैं। तो इस तरीके से वो अपने ही अंदर रानियों में ये भाव जग गया, और उन्होंने कहा कि एक ही सॉल्यूशन है। सब ने मिलके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और सब ने प्लान बनाया कि जब ये लड़का सो रहा होगा तो इसको हम लोग जहर दे देंगे। तो उन्होंने बड़े अच्छे से प्लान करके उस बच्चे को जहर दे दिया, और उस बच्चे की मृत्यु हो जाती। अब उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो जब रानी को पता लगता है तो रानी विलाप करती है। अच्छा, विलाप का मतलब क्या है कि जब आप रो रहे हैं और रोते रोते आप कुछ बोल भी रहे हैं। वो क्राई उसका प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं है। क्राई मतलब बस रो रहे हैं, लेकिन विलाप वो बोल भी रही थी। अब पहले तो वो विधाता को ही कोस रही थी। वो भगवान को कहती है त्वम अति बालिश है, तुम्हारी बुद्धि इंटेलिजेंस तुम्हारे अंदर है ही नहीं। भगवान को कह रही है इंटेलिजेंस क्यों नहीं है तुम्हारे अंदर, तुमने ये सृष्टि बनाई है और तुम इसके विपरीत काम कर रहे हो। भाई कोई क्रम है ही नहीं है, पुत्र पिता के सामने मर रहा है, तो किस तरह का तुम्हारा अरेंजमेंट है ये। और फिर उन्होंने कहा कि तुमने ये सृष्टि बनाई है और सृष्टि की तुमने वृद्धि के लिए स्नेह इसमें बनाया है। एक स्नेह भाव होता है ना, पिता का पुत्र के प्रति, बच्चों के प्रति, है ना, आपस में स्नेह होता है। तो स्नेह के वश ही हम एक दूसरे का लालन पालन करते हैं। तो उन्होंने कहा अगर ये स्नेह ही नहीं होगा तो फिर माँ बाप बच्चे को बड़ी क्रूरता से उसको इग्नोर कर देंगे। तुमने सृष्टि को बढ़ाने के लिए, है ना, सर्ग वृद्धये, सर्ग मतलब क्रिएशन को कहते हैं, क्रिएशन की वृद्धि के लिए आपने ये स्नेह रूपी जो भी भाव था जागृत कर दिया। अब उस स्नेह की वजह से हम लोग पालन करते हैं, लेकिन अब तुम उसी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। अब एक पुत्र को मार दिया तुमने, तो विधाता को कहती है, हे विधाता तुम अति बालिश है, तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंस है ही नहीं, तुम तो बहुत ही मूर्ख हो, तुमने बच्चे वाला काम किया है। और फिर इस तरह से कह के फिर कहती है चलो छोड़ो, तुमसे क्या बात करना। ये सब विलाप में चल रहा है, वो रो भी रही है और भगवान को कोस भी रही है, और फिर रोते रोते अपने पुत्र की तरफ मुंह करती है, पुत्र को जगाने लगती है, मेरे पुत्र उठो उठो, तुम क्यों सो रहे हो, इतनी देर हो गई, देखो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे से मिलने आए हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ जाकर के खेलो, तुम्हें भूख लगी होगी, उठो उठो, चलो दूध पान कर लो, दूध पी लो थोड़ा सा। जब भी वो फिर भी पुत्र कुछ नहीं बोलता तो फिर वो कहती है आहा, मुझे लगता है मेरा पुत्र किसी दूसरे प्लेनेट पे चला गया है, ये यम के लोक में चला गया है, और वहां से कभी कोई लौट के नहीं आता। और ये कह के फिर से वो जोर जोर से रोने लगते हैं, और राजा भी रोने लगते हैं। राजा भी रोने लगते हैं और बहुत जोर जोर से रोते हैं, और राजा नहीं रोते, अब 1 करोड़ रानियां भी रो रही हैं, 1 करोड़ -1।
वो सब भी रो रही हैं, क्योंकि सबको रोना पड़ेगा, ड्रामा भी करना पड़ेगा। अब जिसने जहर दिया था वो भी रो रही थी, मंत्री भी रो रहे थे, जो 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 प्रजा के जो सेवक थे वो सब रो रहे थे जोर जोर से, क्योंकि राजा रो रहा है तो उनको रोना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग देख रहे थे कौन नहीं रो रहा है, वो बाद में जाके राजा के कान में डालेंगे, राजा जी जब आप रो रहे थे ये हंस रहा था। तो इस तरीके से सब चल रहा था। अब ये चल रहा तो कहते हैं कि अंगिरा ऋषि और नारद ऋषि वो वायु मार्ग से ट्रेवल कर रहे थे। ट्रेवल क्या कर रहे थे, वो तो राजा का उद्धार करने के लिए आए थे। और उन्होंने जब देखा कश्मलम आपन्न नायकम, नायक मतलब जो नायक है, जो राजा है, राजा इस तरीके से शोक में अगर डूब गए हैं, ऐसा जान करके ज्ञात्वा अंगिरा ऋषि नाम जगामस नारद, जो अंगिरा ऋषि नाम के जो है ऋषि, वो और नारद जी के साथ में वो वहां पे आ जाते हैं। अब अंगिरा ऋषि और नारद जी महाराज चित्रकेतु को ज्ञान देंगे। तो ये आज का चैप्टर है। अब जैसे ही अंगिरा ऋषि और वो आते हैं तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को कि उन्होंने देखा मृतको पम पतितम, उन्होंने देखा जैसे मृत पुत्र लेटा हुआ था, राजा भी उसके साथ में एक मृतक की तरह ही लेटे हुए थे। इतना राजा शोक में हो गए थे, इतने बड़े साम्राज्य का राजा, पूरे भूमंडल के जो राजा थे, वो इस तरीके से, आप विजुलाइज कीजिए, पुत्र लेटा हुआ है, राजा भी उसके पास लेटे हुए जोर जोर से दाढ़ मार के रो रहे हैं, जैसे वो भी खुद डेड हो गए हो, या वो भी चाहते हो कि मैं भी शरीर छोड़ दूं। कई बार आपने ऐसा देखा होगा ना, हमारे यहाँ हुआ था एक बार गांव में ऐसा कि वो एक लड़के का सड़क पे एक्सीडेंट हो गया और खबर मिली कि वो मर गया, तो उसकी मम्मी जो थी फर्स्ट फ्लोर से कूद गई, सुनते ही कूद गई वो। और बेचारी ना तो मरी, हाथ पैर सब टूट गए, अब फिर वो भी बेड में हॉस्पिटल में, तो कुछ हुआ थोड़ी। तो इस तरीके से राजा भी वहां पड़े हुए थे, और अंगिरा ऋषि और नारद जी आ जाते हैं, और उन्होंने आके इनसे फिर वार्तालाप शुरू किया। तो आके उनसे राजा से प्रश्न करते हैं कि राजा, आप जिस बच्चे के लिए, इस डेड बॉडी के लिए आप जो इतना रो रहे हो, इसका आपका क्या संबंध है ना? कि भाई ये जो डेड बॉडी है, ये तो अभी सामने ही है आपके, और जिस पुत्र के लिए तुम रो रहे हो, है, वो पास्ट में नहीं था, अभी भी नहीं है, और फ्यूचर में पता नहीं होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा आज का ये सेशन हमारा फिलोसॉफिकल होगा, है, क्योंकि बस प्रश्न या चर्चा इस बात की हो रही है कि आर वी दिस बॉडी, क्या हम ये शरीर हैं? क्या देह की मृत्यु के साथ ही सब कुछ अंत हो जाता है? तो उस पर थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से राजा को वो ज्ञान दे रहे हैं। तो कह रहे हैं ऊंच तु मृतको पांते पतितम मृतकोपम, जो मृतक की तरह पड़ा हुआ था, और शोकाभिभूतम, पूरे शोक में, राजा पूरे शोक में डूबे हुए थे, लिमेंट कर रहे थे कि हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र। तो उसको उन्होंने बोध कराया, उनको ज्ञान दिया उन्होंने, दोनों भाइयों ने। तो पूछते हैं को अयम स्यात् तव राजेंद्र भगवान अनुशोचति। उन्होंने कहा कि हे राजा, राजाओं में इंद्र, ओ बेस्ट ऑफ द किंग्स, ये कौन है, ये जो डेड बॉडी है, को अयम स्यात् तव राजेंद्र, हे राजेंद्र, राजाओं में श्रेष्ठ, ये जो डेड बॉडी है ये तुम्हारा कौन है, इससे तुम्हारा क्या संबंध है? हम्म? तो उन्होंने कहा कि ये, इससे पहले, जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण जब अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन को भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि जब अर्जुन शोक कर रहे थे, भगवान ने उसको डांट के कहा कि तुम्हारे मन में ये कैसे आ गया? हम्म? और यहाँ तक कहते हैं भगवान ने उसको नपुंसक भी बोल दिया, ये सोच कैसे आ गई? तो भगवान ने उससे कहा कि न त्वे वा अहम जातु नाशम, न त्वम नेमे जनाधिप। हे अर्जुन, कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं एग्जिस्ट नहीं करता था, जब तुम एग्जिस्ट नहीं करते थे,
और ये जो राजा हैं ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। ये सब एग्जिस्ट करते थे। न च में भविष्यामि सर्वे वयम अतः परम। ना तो पहले कभी ऐसा टाइम था जब मैं, तुम और ये जितने भी राजा एग्जिस्ट नहीं करते थे, ना ही कभी ऐसा टाइम आएगा जब हम सब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो तुम किसके लिए इतना चिंतन कर रहे हो, क्यों सोच। तो वही प्रश्न वो अंगिरा ऋषि ने किया। अभी अंगिरा ऋषि ही बोल रहे हैं, नारद जी भी चुप है, नारद जी बाद में बोलेंगे। तो अंगिरा ऋषि उनसे यही पूछ रहे हैं कि भाई ये तुम्हारे कौन है, ये जो डेड बॉडी के लिए आप इतना शोक मना रहे हो, है, तो ये तो पहले भी एग्जिस्ट करते थे, प्रेजेंट भी एग्जिस्ट कर रही है, डेड बॉडी तो सामने ही पड़ी है आपकी। तो अब मान लो राजा कह रहे हैं कि मेरा इसके साथ संबंध है, मैं इसका पिता हूं। तो वो उसको समझाना चाहते हैं कि हे राजन, ये जो यूनियन और सेपरेशन है, ये दिस इज लाइक, जैसे मान लीजिए समुद्र में लहरें चल रही होती हैं। आपने देखा होगा सैंड, जब लहर आती है तो सैंड भी इकट्ठे आ जाती है, और जब लहरें वापस जाती हैं तो सैंड भी वापस चली जाती है। तो उन्होंने कहा कि जैसे समुद्र में स्रोत जल के प्रवाह से रेत के कण साथ में आ जाते हैं, उसी तरीके से समय के साथ ये जो जीवात्माएं हैं शरीर धारण करके, वो एक साथ में आ जाती हैं और समय के हिसाब से वो अलग भी हो जाती हैं। तो वो बेसिकली ये कह रहे थे कि यूनियन एंड सेपरेशन ऑफ द जीवास आर ड्यू टू द फोर्स ऑफ द टाइम। समय की वजह से ये लोग एक दूसरे से साथ में आते हैं, अलग हो जाते हैं। हम्म। तो अब वो कहते हैं कि मैंने इसको पुत्र को पैदा किया था। तो उस पे अंगिरा ऋषि उसको कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे पैदा करने से नहीं होगा। जैसे एक बीज से दूसरा बीज बन जाता है, आपने सब देखा होगा गार्डनिंग करते हुए, है? तो उन्होंने जैसे एक बीज से दूसरा बीज बन जाता है, लेकिन उसके पीछे कौन है कंट्रोल, बीज एश है, भूत एश है, जो भूतों के जो ईश्वर हैं। अब कई बार आपने सुना होगा समाज में कुछ लोगों को बच्चे की इच्छा होती है लेकिन बच्चा नहीं होता है, कुछ लोगों को इच्छा नहीं होती फिर भी बच्चा हो जाता है। कई बार उम्मीद नहीं होती है फिर भी बच्चा हो जाता है। मतलब वो कह देते हैं कि इनको तो होगा ही नहीं बच्चा, 10 साल 15 साल बाद हो जाता है। आजकल तो आईवीएफ सब आ गया है, ये सब चीजें है। लेकिन वो समझाने की कोशिश कर रहे थे उसको कि हे राजन, तुम जो सोच रहे हो कि ये पुत्र तुमने पैदा किया है या तुम्हारे उससे बच्चा पैदा हो, उन्होंने कहा नहीं। जैसे एक बीज से दूसरा बीज बन जाता है, उस तरीके से वो भी भगवान की कृपा होती है। तो भगवान की कृपा से ही ये पुत्र उत्पन्न हुआ है। और अगर मान लो तुम कहो कि तुमने इस बच्चे को पैदा किया है, तो ये डेड बॉडी तो तुम्हारे सामने है अभी, है ना। तो ये तो तुम्हारे सामने, फिर रो क्यों रहे हो। तो वो मान लो राजा अब कह रहे हैं कि मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि इसके अंदर प्राण नहीं है, इसके अंदर जीव नहीं है। तो उन्होंने कहा लेकिन जीव को तो तुमने क्रिएट नहीं किया, यू ओनली क्रिएटेड दिस बॉडी। जो जीवात्मा है वो तो हमेशा इटरनल है ना? जैसे भगवान शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर बताया, वो कहते हैं कि आप विचार कीजिए। वो कहते हैं काते कांता कस्तई पुत्र संसारो अयम अतीव विचित्र। कि कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है, यह जो संसार है ये बहुत विचित्र है। विचित्र मतलब एक विशेष प्रकार का चित्र है। वो विचित्र नहीं जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक डिफरेंट टाइप का स्पेसीज देखा हमने, बहुत ही विचित्र बात की आपने ये तो। लेकिन वो भी एक कहा जा सकता है, लेकिन इसमें विशेष प्रकार का एक चित्र है, वो ये कह रहे हैं दिस इज लाइक ए पेंटिंग। काते कांता कस्तई पुत्र संसारो अयम अतीव विचित्र। एक ये संसार जो है ये विशेष प्रकार का एक चित्र है। कस कस्तई तुम का, तुम किसके हो और कहां से आए हो। कुत आयात, तुम किसके हो और तुम कहां से आए हो, है?
तत्वम चिंतय तदीह भ्रात। हे भाई, यहाँ पे इस तत्व की, यहाँ पे रह करके इस तत्व की चिंता करो कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ पे जाओगे। ये नहीं कि कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है। इस तरीके से अंगिरा ऋषि ने राजा को कहा कि हे राजा, ये तुमने सिर्फ अगर बॉडी को जन्म दिया है तो बॉडी का भी उन्होंने कह दिया कि एक सीड से दूसरा सीड होता है, उसमें भी भगवान की कृपा चाहिए होती है। और तुमने अगर इस शरीर को जन्म दिया है तो शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है, लेकिन जीवात्मा जो है इटर्नल है। जीवात्मा को तुमने नहीं जन्म दिया है। जीवात्मा तो भगवान का अंश है। ममैव वांशो जीव लोके। भगवान ने डिक्लेयर कर दिया मेरा ही अंश है, तो इटर्नल है, भगवान का अंश है। तो है? तो इस तरीके से उन्होंने राजा को समझाया। राजा फिर भी मान लो आर्ग्यू कर रहे थे, फिर उन्होंने फाइनली उनको यही कहा कि देहाद देह, एक देह से भगवान, पिता की देह से पत्नी की देह में, फिर पत्नी की देह से एक शिशु का जन्म होता है। देहाद देह, एक देह से दूसरी देह का भगवान इस तरीके से अरेंजमेंट कर देते हैं। तो तुम इस तरीके का डिफरेंशिएशन मत करो इसमें। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग कई बार जैसे कहते हैं ये इस ज्योग्राफी का है, ये वहां का है, तो उन्होंने कहा इस तरह का डिफरेंशिएशन मत करो। तो इस तरीके से जब उन्होंने राजा को समझाया तो कहते हैं राजा के ज्ञान चक्षु खुल गए और राजा को रियलाइज हुआ कि मैं जो शोक में था वो मुझे नहीं करना चाहिए। तो फिर आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, एवं आश्वासितो राजा। अब राजा को थोड़ा आश्वासन हो गया और राजा को थोड़ा सा ज्ञान रियलाइजेशन हुआ कि ये जो कह रहे हैं। और उसके बाद फिर राजा ने उनसे प्रश्न किया कि आप लोग कौन हैं? आप लोग कौन हैं? मुझे तो लगता है कि आप भगवान के बंदे हैं जैसे, है ना? भगवान के कोई दास हैं। आप जो यहाँ पर आए हैं, आप मेरे जैसे मादृशा, है, ग्राम्य बुद्धि नाम, मादृशाम ग्राम्य बुद्धि नाम, मेरे जैसा जो जिसकी बुद्धि ग्राम्य है। अब ग्राम्य बुद्धि किसको कहते हैं? जिनकी संसार में, परिवार में, कुटुंब में जिनकी आसक्ति होती है, या एक समूह में जो एंजॉय करते हैं, है ना? जैसे हम लोग बैठ के अगर यहाँ सोशलाइजेशन के बारे में चर्चा करें, हम लोग यहाँ न्यू साउथ वेल्स की पॉलिटिक्स डिस्कस करें, अमेरिका की पॉलिटिक्स डिस्कस करें, भारत में डिस्कस करें क्या चल रहा है, तो वो ग्राम्य कथा कही जाती है। तो वो अपने आप को राजा कह रहे हैं कि मादृशाम ग्राम्य बुद्धि नाम। आप कौन हैं? आप मेरे जैसे, मेरी जो ग्राम्य बुद्धि है उसको आप एनलाइटन करने के लिए आए हैं। आप कौन हैं? और फिर राजा उनको नाम बताते हैं, बहुत सारे नाम गिनाते हैं। राजा कहते हैं कि आप, मतलब जो भगवान के अब जो भक्त हैं उनमें से वो नाम बताते हैं उनके कि आप इनमें से कोई हो, आप इनमें से कोई हो। तो नाम मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि आप या तो कुमार हैं, सनत कुमार है, मैंने सुना है कि सनत कुमार है, नारद है, नारद जी भी साथ में है लेकिन नारद को पहचान नहीं रहे हैं। फिर कहते हैं ऋभु है, अंगिरा है, देवल है, असीता है, अपांतर आत्मा है जिनको व्यासदेव भी कहा जाता है, मार्कंडेय ऋषि हैं, गौतम ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि हैं, भगवान परशुराम है, कपिल ऋषि हैं, सुखदेव है, दुर्वासा जी हैं, याज्ञवल्क्य जी हैं, जातुकर्ण और अरुणी है, या फिर कहते हैं रोमसा, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, ये सब ग्रेट सेज हैं जो हैं। तो आप इनमें से, सर्टेनली आप इनमें से कोई होंगे। इस तरीके से वो उनको कहते हैं। और अब फिर राजा उनको एक तरीके से टोटल अपना सरेंडर कर देते हैं। तो राजा कहते हैं कि अब आप लोग आए हो तो मैं आपको टोटल कंप्लीट सरेंडर करता हूं, तस्माद युवाम, देयरफॉर आप दोनों। और फिर वो अपने आप को कहते हैं कि मैं एक पशु जैसा हूं, ग्राम्य पशुर मम धिय प्रभु। राइट? हे प्रभु, मेरी जो इंटेलिजेंस है इट्स लाइक ए ग्राम्य पशु। ग्राम्य पशु किसको कहते हैं? जैसे डॉग एंड पिग्स। वो अपने आप को राजा उस प्रकार से कंपेयर कर रहे हैं। और कहते हैं मैं तमसी, अंधो तमसी मग्न, मैं बिल्कुल अंधेरे उसमें गिर चुका हूं। और ज्ञान दीप उदीर्यता, अब आप मेरे को ज्ञान दीजिए।
अब पशु कह रहे हैं, पशु क्या होता है, पशु की बुद्धि क्या होती है, सिर्फ जैसे भोजन, आपने अक्सर सुना होगा कई बार गांव वगैरह में होता है, जो पशु है वो घास खाने जा रहे हैं जैसे, अब घास उग गई है रेनी सीजन में, बड़ी बड़ी घास खाने जाते हैं, पता लगा कहीं कुआं है, तो उनको दिखता ही नहीं है गड्ढा है। अब कुछ जानवर उधर नहीं जाते, उनको अंदाजा हो जाता है, लेकिन कुछ फिर भी उधर चले जाते हैं। अब घास खाने लगते हैं, घास खाते खाते फिर वो गड्ढे में गिर जाते हैं या कुएं में गिर जाते हैं। अब या तो कुछ गांव वाले लोग आके उनको निकालते हैं, फिर या कोई नारद जी जैसा आता है, उनकी टांग वांग खींचते हैं, उनको ठीक कर देते हैं, ठीक करके उनको बाहर निकाल देते हैं। तो वो अपने आप को, महाराज चित्रकेतु अपने आप को वो ग्राम्य पशु मान के, मतलब उस तरीके का उनका शरणागति का भाव है ना, कि मैं, मेरी जो सोच है, मेरी एक पशु की तरह मेरी सोच है, आप मेरे को ज्ञान लीजिए। बोले तो अब मैं घास नहीं खाऊंगा, एकादशी का व्रत करूंगा और अच्छे से शांति से बैठूंगा, इधर उधर भोजन ढूंढने नहीं जाऊंगा, है ना, कल एकादशी, एकादशी का फास्ट करेंगे, है ना, बारिश का दिन है, कहीं इधर उधर गए, कुछ गाड़ी स्लिप हो गई, कुछ हो गया तो रिस्क है ना। तो इस तरीके से महाराज चित्रकेतु ने अपने आप को टोटल सरेंडर कर दिया। अब यहाँ पे आचार्य लोग एक बात और बताते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो शरणागति का भाव है, कहते हैं एक बार एक महाराज जी थे, वो ज्ञान दे रहे थे, और वो ज्ञान दे रहे थे, उनका ज्ञान दूध की फॉर्म में था, दूध ज्ञान मान लीजिए। अब उन्होंने कहा कि आइए आप मेरे पास ज्ञान लेने। अब ज्ञान लेने कोई जाए, कोई अपना थैला लेके जाए, कोई कहे मेरी पॉकेट में डाल दो, है। अब पॉकेट में दूध डालेंगे तो बाहर निकल जाएगा, थैले में डालेंगे तो बाहर निकल जाएगा, है। अब कई ज्ञान लेने वाले गए तो महाराज ने उनको दूध ज्ञान दिया ही नहीं, ना उन्होंने दिया और ना उन्होंने कुछ पाया, सभी इस तरीके से अपना झोला वोला लेके पहुंच गए। तो कहते फिर महाराज ने ऐसे में क्या किया, एक पत्थर उठा के चित्रकेतु महाराज के थैले में डाल दिया। समझे इसका तात्पर्य, तात्पर्य यह है कि पात्र लेके जाइए, आप ज्ञान लेने जा रहे हैं, आप अपनी पात्रता बनाइए पहले। अब मान लीजिए कोई आदमी परेशान है, उसको आप ज्ञान देने की बात करें, वो क्या बोलेगा, अच्छा महाराज जी हो गया, जरा 2 मिनट में मेरी बात का जवाब दे दीजिए बस है ना। आप सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम एंटेंगल हैं किसी मटेरियल सिचुएशन में या सांसारिक किसी दुविधा में फंसे हुए हैं, तब कोई कितना ही ज्ञान हमें दे ले, तो हमारी पात्रता नहीं है, वी आर नॉट रेडी टू टेक द ज्ञान, वी आर नॉट रेडी टू टेक द इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शन फिर क्या मिलेगी, या वो इंस्ट्रक्शन देगा तो हमारे ऊपर से निकल जाएगी, है ना? तो यहाँ पे ये बात दिखाई जा रही है, महाराज चित्रकेतु ने एक टोटल सरेंडर कर दिया, और अपने आप को क्या कह रहे हैं, ग्राम्य पशु, मैं ग्राम्य पशु जैसा हूं, मैं टोटली एक, मतलब मुझे कुछ भी वो नहीं है, तो आप प्लीज मुझको ज्ञान दीजिए, मुझे आप बताइए। तो अब उन्होंने प्रश्न किया कि आप कौन हैं, तो अंगिरा ऋषि ने उनको बताया कि मैं वही हूं, जब तुम पुत्र की कामना कर रहे थे, मैंने तुम्हें पुत्र दिया था, और तब तुम बड़े चिंता में थे, तो मैं वही अंगिरा ऋषि हूं, और ये नारद है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं ये डायरेक्ट, और ये नारद जी हैं, और मैं अंगिरा ऋषि हूँ। और मैं जब तुम्हें ज्ञान देने आया था, तो तुम ज्ञान लेने की स्थिति में थे ही नहीं, है ना। तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन इस तरीके से दिया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि लेकिन राजा, तुम एक एडवांस डिवोटी हो, तुम भगवान के भक्त हो, कोई साधारण बात नहीं है। तो अंगिरा ऋषि का आना किसी के घर में, या नारद ऋषि का आना किसी के घर में, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग, दिस इज नॉट बाई चांस, है ना। तो अब उन्होंने उसको बताना शुरू किया, उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो, तुम भगवान के भक्त हो, और एक भगवान के भक्त के लिए भौतिक वस्तु के लॉस पर इस तरीके से पड़े रहना, वो अपने बेटे के पैर पकड़ रहे थे, मृतको पांते मृतकोपमम पतितम, ऐसे गिरे हुए थे मृत पुत्र के पास, जैसे वो भी मृत हैं,
और उसका पैर पकड़ पकड़ के रो रहे थे, उसको जगा रहे थे कि बेटे जगो। तो अंगिरा ऋषि उसको कहते हैं कि हे राजन, क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो, यू डोंट डिजर्व टू बिहेव लाइक दिस। और इस तरीके से किसी भौतिक वस्तु का लॉस होना, उसके लॉस पे इस तरह से दहाड़ मार मार के रोना, उन्होंने कहा ये आपको शोभा नहीं देता है, आपको ऐसे नहीं रोना चाहिए। और उन्होंने कहा, अब मान लो राजा कहें कि आप जो मुझको ज्ञान दे रहे हो, तो वो ज्ञान पहले क्यों नहीं दे दिया? उन्होंने कहा कि तदैव ते परम ज्ञानम ददामी गृहम आगत, मैं तो तब आपको परम ज्ञान देने के लिए ही आया था, लेकिन ज्ञात्वा अन्य अभिनिवेशते पुत्र एव ददाम्यहम्। लेकिन जब मैंने देखा कि आपकी बुद्धि किसी दूसरी चीज में पूरी तरीके से निवेश, मतलब इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जब आपकी बुद्धि पूरी तरीके से दूसरे उसमें इन्वेस्ट थी, तो मैं आपको पुत्र दे करके ही चला गया। मैं आया तो था आपको ज्ञान देने, लेकिन पुत्र दे करके ही चला गया। तो उन्होंने कहा कि मान लो अब राजा कहे कि ठीक है, आपने पुत्र दे दिया मुझको, पुत्र के साथ साथ ज्ञान भी दे देते। उन्होंने कहा नहीं, तुम ज्ञान लेने की स्थिति में थे ही नहीं, इसलिए मैंने तुमको पुत्र दे दिया, क्योंकि पुत्र दे करके तुम्हें ये अनुभूति होनी थी। पुत्र होने के बाद तुम्हें ये अनुभूति हुई कि जिनके पास पुत्र और पुत्रियां होती हैं, और फिर उनकी मृत्यु के बाद जो शोक होता है, उस शोक से फिर तुमको जो शौक लगा, उससे तुम्हें अब ज्ञान होगा। तो उनके भाग्य में था ही नहीं पुत्र, लेकिन इतना उनका हठ था कि मुझे पुत्र ही चाहिए, पुत्र ही चाहिए। 1 करोड़ रानियां थी, जब भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो सिग्नल वॉज वेरी क्लियर कि इसमें भगवान का कुछ होगा। और साधारण बात नहीं है, उनके पास और भी ऋषि मुनि आते होंगे, वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी कंसल्ट करने के लिए गए होंगे, उन्होंने तांत्रिकों वगैरह को भी बुलाया होगा, इतने बड़े राजा थे तो पूरे भारतवर्ष के, यानी उन्होंने सबको बुलाया होगा, सबसे चर्चा की होगी, और सबने कह भी दिया। और शादी उन्होंने 1 करोड़ से एक साथ नहीं की थी, पहले एक से शादी की, कुछ संतान नहीं हुई, फिर दूसरी से शादी की, फिर तीसरी से शादी की, 1 करोड़। राजा जी की तो एज क्या होगी होगी, वो पता नहीं कितने 100 करोड़ होगी। सतयुग की कथा है। तो सतयुग में तो कितना 1000 साल का सतयुग होता है, 10,000 साल, 10,000 साल। 100 साल कलयुग में, द्वापर में 1000, त्रेता में 1 लाख। 10,000, और सतयुग में 1 लाख। तो वो सब खत्म हो गई सारी औरतें, जो शादी में जो औरतें थी सब खत्म हो गई। चल रहा है, तो परिवार है, सब चल रहा है, खत्म तो नहीं, कोई नहीं हुई। सब उस वक्त का 1 करोड़, आज का तो कम से कम 10,000, 10-20,000 करोड़ होनी चाहिए कम से कम, कहाँ गई? बच्चे नहीं हुए ना। अरे कम नहीं हुए तो क्या हुआ था, उम्र तो लंबी होती है। वो सतयुग में चले गए वो प्रभु जी, वो जहां जाना था उनको चले गए, जीवात्मा की अपनी यात्रा थी, वो सब चले गए। तो राजा ने एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, उन्होंने वो, मेरे ख्याल से अगर आप उनका लगाएं तो 1000 साल तो शादियों में चले गए होंगे। यानी ये थोड़ी कि शादी आज होगी तो कल दूसरी हो जाएगी, है मतलब ना? 1 करोड़ दिन तो माने कम से कम। देखो 1 करोड़ दिन तो मानो, कोर्ट मैरिज भी करिए तो भी। हाँ, अगर मान लो एवरी डे मैरिज कर रहे हो, 1 करोड़ दिन तो उसी में चले गए, एवरी डे शादी कर रहे हो, है ना? तो इसका मतलब ये है कि उसकी उनकी आयु उससे भी ज्यादा। उनके पास कामकाज कुछ भी नहीं था, उससे नहीं था। एक आता नहीं ठीक है ठीक है। तो मतलब आप इसकी ग्रेविटी पे किसी भी एंगल से आप चर्चा करें,
विचार करें, मतलब इसकी ना, इसकी डेप्थ के ऊपर सब समझने की कोशिश करें। ही न्यू वेरी वेल के पुत्र का योग नहीं है, पुत्र का योग नहीं है, लेकिन फिर भी ही ट्राइड। और बाद में अंगिरा ऋषि ने यही कहा कि मैं तो ज्ञान देने के लिए ही आया था, परम ज्ञानम ददामी गृहम आगत है, मैं तो घर इसीलिए आया था आपको परम ज्ञान देने के लिए आया था, लेकिन जब मैंने आपको देखा, आपकी मानसिक स्थिति देखी मैंने, तो पुत्र में ददामी, मैं आपको पुत्र दे करके ही चला गया। तो बेसिकली प्रभु जी हमें कभी भगवान से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम मांगते हैं तो हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा ना हो, तो जो उनकी रजा है उसमें राजी रहेंगे। Yes, the only thing that we desire is we desire to serve him. आपको याद होगा हमने जब हमने महाराज पृथु की कथा सुनी थी, उसमें हमने एक श्लोक पे चर्चा की थी, वेरी गुड पॉइंट, इट्स वर्थ उस पे थोड़ा इंप्लोर किया जाए उसको। तो महाराज पृथु जो थे अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और उनके घोड़े को इंद्र लेके चुरा के ले गए। एक बार चुरा के ले गए, पहली बार ले गए तो उनके बेटे ने घोड़े को इंद्र के पीछे दौड़े, और इंद्र ने सन्यासी का वेश बना लिया। अब उन्होंने सोचा सन्यासी है, साधु है, वो दूर हटने लगे, लेकिन वहां पे अत्रि ऋषि थे। अत्रि ऋषि जिनकी पत्नी है माता अनसुईया, जो माता देवहूति की पुत्री है, और अत्रि ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मतलब इतने एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटी। अत्रि ऋषि ने उनके पुत्र को कहा कि नहीं, ये इंद्र ही है, इसको पकड़ो, ये वेश बदल के आया है। तो जैसे ही वो राजा का पुत्र उसके पीछे भागा, इंद्र ने घोड़ा छोड़ दिया और भाग गए। तो उनका नाम हो गया विजिताश्व, जिन्होंने घोड़े को जीत लिया, और वो घोड़े को वापस लिया, फिर उन्होंने बांध दिया उसको, यज्ञशाला में बांध दिया। बांध दिया उन्होंने, अब की बार उसको सोने की चेन से बांधा, बड़े से खंबे के साथ बांधा, चारों तरफ सिक्योरिटी लगाई थी। अगले दिन इंद्र फिर आ गए वेश बदल के, अब की बार एक तांत्रिक का वेश बना के आ गए, और तांत्रिक का वेश बनाकर आए और फिर से घोड़े को चुरा के ले गए। अब उनका बेटा फिर से उसके पीछे दौड़ा, और फिर उन्होंने सोचा कि ये तो कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है, काले वाले कपड़े पहने हुए थे। वो जैसे ही वापस आने लगा, विजिताश्व अत्रि ऋषि ने फिर उसको देख लिया दिव्य चक्षु से। उन्होंने कहा कि ये इंद्र ही है, इसको पकड़ो और ये घोड़ा वापस लेकर के आओ। अब जैसे वो दौड़े, इंद्र फिर घोड़ा छोड़ के भाग गया। अब दो बार ऐसा हो गया, वो घोड़े को ले आए विजिताश्व। अब महाराज पृथु को पता लगा कि ऐसे इंद्र ने हरकत की है, उनको गुस्सा आ गया, और महाराज पृथु ने प्रण लिया कि मैं इंद्र को इसका दंड दूंगा, मैं इंद्र को मार दूंगा। तो जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे ऋषि मुनि, उन्होंने राजा को कहा कि राजा आप ऐसा मत करो, क्योंकि आपने संकल्प लिया है, आपने यज्ञ का संकल्प लिया है, और आप उठ के ऐसा काम नहीं कर सकते। यू हैव टू, देयर सर्टेन एक प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, हम मंत्र फूकेंगे और इंद्र को हम इसी में अग्नि में ले आएंगे, हम इसको जला देंगे। कौन हो गए? वो जो ऋषि थे, अच्छा। अब वो ऋषियों ने जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या कर रहे हो, इस ब्रह्मांड की, इसकी विश्व की व्यवस्था बिगड़ जाएगी अगर इंद्र को तुमने अग्नि में फूंक दिया तो। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। और फिर ब्रह्मा जी ने महाराज पृथु को समझाया कि पृथु महाराज कौन है, भगवान के ही अंश हैं। भगवान के तो उन्होंने कहा कि पृथु महाराज को कि तुम तो सब जानते हो, यू आर सो इल्यूमिनेटेड, यू आर सो एनलाइटेंड योरसेल्फ, इस यज्ञ से तुमको क्या तात्पर्य है, तुम अश्वमेध यज्ञ क्यों कर रहे हो? 100 अश्वमेध यज्ञ करके यू बिकम एलिजिबल टू बिकम नेक्स्ट इंद्र, ज्यादा से ज्यादा यही तो अचीवमेंट है, तुम इंद्र बन के क्या करोगे? तुम तो भगवान की भक्ति में सब जानते हो, भगवान के बड़े भक्त हो, तो इस चक्कर को छोड़ दो। और महाराज पृथु ने वो बात एक्सेप्ट कर ली ब्रह्मा जी की, और उन्होंने 99 यज्ञ के बाद उन्होंने स्टॉप कर दिया। नदी में जाके स्नान किया, जो विधि थी उसके हिसाब से उन्होंने ब्राह्मणों को भोज कराया, पत्नियों के साथ पानी में गए, नदी में स्नान किया, तर्पण किया, सब कुछ क्लोज कर दिया। अब जैसे उन्होंने क्लोज किया, यज्ञ कुंड से भगवान प्रकट हो,
भगवान प्रकट हो गए और भगवान को देखते ही महाराज पृथु सब लोग खड़े हो गए सभा में। अब भगवान ने कहा पृथु महाराज से, देखो पृथु मेरे साथ कौन आया है। अब स्वयं इंद्र भगवान के साथ माफी मांगने के लिए आ गए। अब इंद्र पृथु महाराज के पैरों में गिर रहा था माफी मांगने के लिए, वही इंद्र। मतलब इसकी आप ग्रेविटी को समझिए, मैं फिर से बताना चाह रहा हूं। इंद्र जो है स्वर्ग के राजा हैं, उनको महेंद्र भी कहा जाता है। और भूमंडल पे जो भी राजा हैं उनका लेवल, इंद्र इज सपोज टू बी हायर देन देम। भगवान के भक्तों का तो खैर कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बट अगर राजा की दृष्टि से देखा जाए, वो स्वर्ग का साम्राज्य चला रहे हैं, ये पृथ्वी के राजा हैं। लेकिन यहाँ पे ये स्थिति आ गई, इंद्र उनके पैरों में गिर रहे थे, जैसे उनके पैर पकड़ने लगे महाराज पृथु ने उनको गले से लगा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा पृथु महाराज से, आप कोई वर मांगिए। तो पृथु महाराज ने कहा, भगवान मैं क्या वर मांगू, मैं तो कुछ भी नहीं मांगना चाहता आपसे। भगवान ने कहा, नहीं, क्योंकि मैं आया हूं, जब मैं आता हूं तो मैं कुछ देता हूं, तो कुछ तो आप मेरे से मांगिए। तो फिर पृथु महाराज ने कहा कि हे भगवान, त्वं माययाद्धा जन ईश खंडितो। हे भगवान, आपकी माया से ये जो ये जो जनता है या जितने भी लोग हैं, ईश खंडितो, उनकी बुद्धि खंडित हो चुकी है। कैसे खंडित हो चुकी है? वो कहते हैं यद अन्यद आशास्त ऋतात मनोबुधर अबुधर। उनकी बुद्धि खंडित हो चुकी है और वो आपको छोड़ करके दूसरी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं। बुधा वो इंटेलिजेंट समझते हैं, बट वो अबुधा है ड्यू टू अनइंटेलिजेंस। यद अन्यद आशास्त ऋतात मनो अबुध। ऋतात मतलब सच मान लेते हैं। जैसे इस श्लोक में, आज के श्लोक में उन्होंने यही कहा ना, द्वैतो ध्रुवार्थ विश्रम्भम। ये जो द्वैत है इसमें तुम सुख मान रहे हो। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपकी माया से जो जन साधारण है उसकी बुद्धि खंडित हो चुकी है और वो इन सब सामाजिक चीजों में सुख ढूंढते हैं, इसको सच मान लेते हैं क्योंकि वो सच नहीं है। तो फिर भगवान ने कहा तुम चाहते क्या हो? तो फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, यथा चरेत बालहितं पिता स्वयं, तथा त्वमेव अर्हसि न समेहितुम्। मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा, फिर सब मिलके गाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, यथा चरेत बाल हितम पिता स्वयं। जैसे बालक के हित में पिता स्वयं डिसीजन लेता है या पिता स्वयं आचरण करता है। जैसे हम सब ने देखा, हम लोग भारतीय बैकग्राउंड से हैं, तो पिता सोचता है कि इसको यहाँ बिठा दूं, इसको अब ये खिला दूं, इसको अब ये दे दूं, इसको अब ये दे दूं। तो पृथु महाराज ने कहा कि जैसे एक पिता बाल के हित के लिए, बालक के हित के लिए आचरण करता है, वैसे ही तथा त्वमेव, आप ही, ए मतलब सर्टेनली, अर्हसि मतलब यू ऑट टू। एक तरीके से इनडायरेक्टली भगवान को आप ये भी कह सकते हो कि इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यू ऑट टू एक्ट लाइक दैट, तथा त्वमेव अर्हसि न, मेरे लिए। तो हे भगवान, जैसे एक पिता पुत्र के लिए डिसीजन करता है, आचरण करता है, सिमिलरली यू प्लीज डिसाइड फॉर मी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट। मेरे को क्या वर देना है, आप वो मुझको वर दीजिए। तो दिस इज आवर डिजायर। ठीक है, तो अब आप ये श्लोक मेरे साथ रिसाइट करेंगे। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। महाराज पृथु की प्रार्थना ने नहीं, हम सभी की प्रार्थना हो जाए। त्वन्माययाद्धा जनैष खण्डितो, यतात्मनो यद अन्यदाशास्तरितात्मनो बुधा। न्यद आशास्तरितात्मनो बुधा, यथा चरेत बालहितं पिता स्वयं।
यथा चरेत लहितम पिता स्वयं तथा त्वमेव अर्हसि न समेहितुम्। समेहितुम्। वेरी नाइस। तो हे भगवान, जैसे आप उचित समझे, एक पिता जैसे अपने पुत्र के लिए डिसीजन लेता है, सो यू प्लीज डिसाइड फॉर मी, मे दैट बी आवर प्रेयर ऑल द टाइम, है ना। तो अब बैक टू चित्रकेतु महाराज फिर यही कहते हैं उनसे कि आप जब आए थे तो पुत्र दिया, पुत्र के साथ ज्ञान भी दे देते। उन्होंने कहा नहीं, आप ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे, है? तुम्हें सिर्फ पुत्र की कामना थी, इसलिए मैंने तुम्हें पुत्र दे दिया, हालांकि मैं ज्ञान देने ही आया था। लेकिन अधुना पुत्रीणाम तापो भवति अनुभूयते। अधुनाम, लेकिन अब पुत्र और पुत्रियों के होने से जो ताप होता है, जो कष्ट होते हैं, वो आपने अनुभव कर लिया है। तो मैं तुम्हें ये अनुभव देने के लिए पुत्र दिया था, है, ताकि उससे तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। और फिर राजा को कहते हैं, हे राजन, आगे कहते हैं, हे राजन, ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब दुख का कारण है। अब वस्तुएं सुनिए, वो क्या क्या गिनाते हैं। वो कहते हैं, एवं दारा गृह रायो विविध ऐश्वर्य संपद। ऐसे ही दारा मतलब पत्नी, आप लोग पर्सनली ना ले, कोई भी पर्सनली ना ले इस चीज को। अब कई बार सोच लेते हैं लोग कि चलो शादी हो गई है, पत्नी है, घर में हाथ बटाएगी, हेल्प करेगी, भोजन बनाएगी, मेरे कपड़ों को प्रेस कर देगी, मेरे कपड़े धो देगी, घर को संभाल लेगी, है। ये है सब बेनिफिट है सब, लेकिन लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सब दुख का कारण भी बन जाते हैं। अब दुख का कारण कैसे बन जाते हैं, वो दूसरा वो है नहीं, नहीं, वो सब करने के बाद अब क्या है, जो आसक्ति हो जाती है। अब आसक्ति वाला एंगल इसमें समझा रहे हैं अंगिरा ऋषि, कि जो आसक्ति हो जाती है, आपने कई बार देखा होगा कि कई बार पत्नी की मृत्यु हुई तो विद इन 1 वीक पति भी चले जाते हैं, या पति की मृत्यु हुई विद इन 1 वीक पत्नी चली जाती है। तो वो समस्या की बात कर रहे हैं, घर के कामकाज की समस्या की बात नहीं कर रहे है ना। तो वो कह रहे हैं, वो जो आसक्ति हो जाती है वो दुख का कारण बन जाती है। इनफैक्ट ये यहां तक हो जाता है, हमने 3rd कैंटो में वो पढ़ा था, आपको याद होगा कि अगले जन्म में पति पत्नी के रूप में स्त्री बन के आ जाता है ना। इतना उनमें इतना अटैचमेंट हो जाता है कि पति स्त्री के रूप में आ जाता है, स्त्री पति के रूप में आ जाती है। तो ये वो दुख की बात समझा रहे हैं कि एवं जो पत्नी है, या फिर दूसरा बताते हैं गृह, घर। घर भी कहते हैं बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता है। और घर दुख का कारण कैसे है, अगर घर भगवान जी के लिए, ठाकुर जी के लिए है तो ठाकुर जी संभाल ही रहे हैं, नहीं तो घर से रिलेटेड कितनी सारी चीजें हैं, घर की मेंटेनेंस है, घर में चोरी हो जाए, घर में सिक्योरिटी करना है, ये करना है, पुनर्जन्म हो जाता है। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, क्या टाइम क्या हुआ अभी, ओके वी हैव टाइम। एक चंदूलाल की मैंने आपको बताया था स्टोरी। वो बहुत अच्छे, ही वॉज ए नाइस पर्सन। और नारद जी एक बार भगवान कृष्ण के पास गए और ऐसी ही चर्चा होने लगी। भगवान ने कहा, नारद कैसा चल रहा है, कौन कैसा कर रहा है? तो नारद जी ने कहा कि हे भगवान, मैं चिंतित हूँ, इतने सारे लोग पृथ्वी पे दुख भोग रहे हैं, वो कब आपके धाम में वापस आएंगे? भगवान ने कहा, नारद देखो, मैं तो तैयार बैठा हूँ, मैं तो वेट करता हूँ ये कब वापस आएंगे। लेकिन ये जो जीवात्माएं हैं, इनको सांसारिक भोग भोगने हैं, इनकी उसमें इतनी अटैचमेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा, नहीं भगवान, आप फिर भी कोशिश करो। भगवान ने कहा, मैं तो रेडी हूँ, तुम जिसको ठीक समझते हो उसको ले आओ। तो नारद जी ने फिर कहा कि भगवान, एक है, एक चंदूलाल नाम का आदमी है, उसको मैं समझता हूँ। तो भगवान ने कहा, ठीक है, ले आओ उसको। अब नारद जी चंदूलाल के पास गए और उन्होंने उसको समझाया कि देखो चंदूलाल,
तुम इतने सिंसियर आदमी हो, तुमने अपना जीवन अच्छे से जी लिया है, तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक चल रहा है, भगवान इज रेडी टू एक्सेप्ट यू। तो चंदूलाल ने कहा देखो मेरी अभी नई नई शादी हुई है, नारद जी मेरी भी नई नई शादी हुई है, और थोड़ा सा मैं घर में सेटल हो जाऊं, मेरी वाइफ घर का काम काज संभाल ले, फिर मैं चलने के लिए तैयार हूं। नारद जी चले गए। अब नारद जी 4-5 साल बाद फिर से आए। उन्होंने कहा कि चंदूलाल अभी कैसे हो? उन्होंने कहा कि देखो सर, अभी मेरी शादी हुई थी, अभी हमारा एक छोटा सा बच्चा है। अब ये बेटा थोड़ा सा चलने लगे अपने आप, स्कूल जाने लायक हो जाए, तो फिर मैं रेडी टू कम। नारद जी ने कहा ठीक है। फिर नारद जी दोबारा आए उसके पास, और नारद जी ने उसको कहा, अब 10-12 साल के बाद उन्होंने कहा कि अब तो उसका चंदूलाल जो बेटा था, अब वो स्कूल में भी जाने लगा और आंगन में खेल रहा था इधर उधर। तो नारद जी आए, चंदूलाल ने नारद जी को बिठाया और नारद जी ने कहा कि चंदूलाल आर यू रेडी टू कम? उसने कहा देखो ये छोटा सा बालक है, ये पापा पापा कह के मेरे साथ खेलता है, अब मैं चला जाऊंगा तो इसको पापा नहीं मिलेगा, ये भी थोड़ा सा ना समझ है, ये थोड़ा सा मतलब बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, फिर मैं चल पाऊंगा। ठीक है। अब नारद जी फिर दोबारा गए तो अब उनका बेटा हाई स्कूल में चला गया था। तो नारद जी ने कहा चंदूलाल आर यू रेडी? उन्होंने कहा अभी बस हाई स्कूल में गया है, इसको कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा, और उसके बाद मैं रेडी टू कम। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब फिर कुछ साल बाद नारद जी आए। बीच बीच में भगवान नारद जी से इंक्वायरी करते रहते थे, कैसा चल रहा है कैसा चल रहा है। भगवान ने देखो मैं तो रेडी हूँ, तुम इनको जीवात्मा को तुम समझाओ। तो नारद जी फिर गए उसके पास। तो अब की बार गए तो चंदूलाल जी का जो बेटा था, अब वो कॉलेज में जाने लगा था। तो उन्होंने कहा अब तो कॉलेज में जा रहा है, समझदार हो गया है। तो उन्होंने कहा नारद जी बस ये डिग्री पूरी कर ले और इसकी एक बार शादी हो जाए, देन आई एम रेडी टू। उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, लड़का जॉब करने लगता है, शादी भी हो जाती है। तो नारद जी फिर गए। उन्होंने कहा कि अब रेडी। उन्होंने कहा अभी नई नई इसकी शादी हुई है, मैं सोच रहा हूँ एक ग्रैंडसन हो जाए, और वो ग्रैंडसन फिर मेरी बीवी को भी संभाल लेगा, मेरी बीवी उसके ग्रैंडसन के मोह में उसका टाइम पास हो जाएगा, देन आई एम फ्री टू कम। उन्होंने कहा ठीक है। अभी जैसे ही नारद जी आए, चंदूलाल भाग लिया, छुपने लगा कि अब ये फिर पूछेंगे। अब देखो ज्ञान देने आ रहे हैं उनको, फिर बाद में आप कहोगे कि ज्ञान नहीं दिया तो लेकिन नारद जी ने फिर उसको पकड़ लिया, उसको कहा चंदूलाल अब तो चलो, अब तो पोता भी हो गया है, इधर उधर खेल रहा है, भाग रहा है। उन्होंने कहा बस ये पोता थोड़ा सा स्कूल जाने लगे तो तब मतलब फिर जरूरत नहीं है, अभी मैं और मेरी पत्नी इसको संभालते हैं, स्कूल जाएगा इंडिपेंडेंट हो जाओ। उन्होंने कहा ठीक है। अब नारद जी फिर आते हैं, ग्रैंडसन स्कूल जाने लगता है। अब जैसे ही नारद जी आते हैं तो चंदूलाल सीढ़ियों में भागने लगता है ऊपर। जैसे ही ऊपर भागने लगता है वो गिर जाता है और उसकी हड्डियां टूट जाती है। वो लुढ़कते लुढ़कते नीचे आता है, और नारद जी उसको देखते हैं और नारद जी को देखता है। नारद जी कहते हैं अभी चलोगे? अभी ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊंगा? अब आप बताइए, मैं अपना शरीर तो ठीक कर लूं, मेरी ट्रीटमेंट तो हो जाए। तो नारद जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप अपनी ट्रीटमेंट करा लो, मैं फिर आता हूँ। अब उसकी ट्रीटमेंट वगैरह होगी, वो ठीक ठाक हो गया। अब नारद जी फिर से आते हैं तो अब की बार चंदूलाल की पत्नी नारद जी के पीछे पड़ जाती है, तुम्हें और कुछ काम धंधा है नहीं, पिछली बार आए थे मेरे हस्बैंड की हड्डी पसली तोड़ दी आपने, है ये है वो है, ऐसे कैसे काम चलेगा, तो आप रहने दो। तो नारद जी चले गए। अब भगवान को जाके उन्होंने कहा कि भगवान मुझे इसका स्कोप नहीं लग रहा है आने का, इसका कोई वो नहीं है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम ट्राई करते रहो, जैसे ही तुम मुझे सिग्नल दोगे आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। अब आखिर में चंदूलाल एक दिन अकेले थे घर में, और नारद जी उसके पास गए कि चंदूलाल अब चलो। चंदूलाल ने कहा कि देखो महाराज, बस थोड़ी देर बच्चे आ जाएं, उसके बाद फिर हम चलेंगे। उसने कहा बच्चों के आने से तुम्हारा क्या लेना देना? उन्होंने कहा देखो ये सब मूवी देखने गए हैं और सारी लाइटें ऑन है, ऊपर के कमरों की सारी लाइट ऑन है, और घर में कोई है नहीं, पीछे से कोई अगर चोर वोर घुस जाए तो आप ऐसा करो, बस आप थोड़े घंटे का मुझे समय दे दो, उसके बाद मैं चलूंगा। नारद जी झक मार के वहां से चले जाते हैं। अब उसके बाद भगवान कृष्ण ने फिर पूछा नारद जी से कि नारद क्या हुआ चंदूलाल का, अब वो कहाँ है? तो फिर उन्होंने कहा कि भगवान चंदूलाल की मृत्यु हो गई,
और अब चंदूलाल उस घर में कुत्ते के रूप में पैदा हुआ है और वहां पे चौकीदारा कर रहा है। तो देख रहे हो घर, तो वही अंगिरा ऋषि बता रहे हैं कि दारा गृह, जो घर जो है वो भी दुख का कारण है, अनलेस इट इज डेडिकेटेड टू कृष्ण। अगर वो भगवान का घर नहीं है, और वैसे मैंने कहा जैसे हम लिखते हैं ना कि भवन, अगर भगवान का घर है तो वो है भवन, अगर भगवान का घर नहीं है तो वो सिर्फ वन है, वह हट जाता है और वो वन बन के रह जाता है, इट इज लाइक ए फॉरेस्ट। फिर उन्होंने कहा कि जो संपत्ति है वो भी दुख का कारण है। आप देख लीजिए संपत्ति है, वो बड़ा अच्छा श्लोक है कि जो धन है उसकी 3 गतियां बताई है ना। क्या होगा, या तो उसका नाश हो जाएगा या उसको लूट लिया जाएगा, है? 3 गति हैं वित्त की, है? तो या तो अगर उसको यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, या तो दान में दे दो या उसको भोग लो, और नहीं तो उसकी तीसरी गति होगी, वो क्या, उसका नाश होगा। तो या तो जीते जी जो भी धन संपत्ति है वो चोरी हो जाएगी या कोई छीन लेगा, और नहीं तो मरने के बाद तो डेफिनेट है, राइट। तो वो कह रहे हैं वो जो धन संपत्ति है वो भी दुख का कारण है। तो घर दुख का कारण है, पत्नी दुख का कारण है, धन संपत्ति दुख का कारण है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जितने भी ये जो विषय भोग हैं ये भी दुख का कारण है। फिर राज्य है, बड़े बड़े राजा हैं उनके लिए राज्य भी दुख का कारण है, क्योंकि कहना आसान है, राज्य को संभालना है, सिक्योरिटी करनी है। अब आप कोई somebody गो एंड आस्क यूक्रेन के प्रेसिडेंट की अभी क्या मेंटल सिचुएशन हो, somebody गो एंड आस्क अभी जो ईरान के प्रेसिडेंट है उनकी क्या स्थिति है। एक को तो मार ही दिया और उसके बाद दूसरे, और अमेरिका अमेरिका के प्रेसिडेंट का तो किसी को पता ही नहीं उसकी उसकी कोई स्थिति है ही नहीं। फिर गुरु महाराज बोलते हैं कि जो अंत समय में जो धन का यानी कि जिसको याद आता है वो अगले जन्म में सांप बनता है। गुरु महाराज बोलते हैं। कहते हैं ना सांप कुंडली मार के बैठता है हाँ वही। पैसे के ऊपर, तो वो भी दुख का कारण बनता है, राज्य भी दुख का कारण है। इसीलिए कहते हैं कि राजा पुराने जमाने में एक स्टेज के बाद वो छोड़ के सब वन में चले जाते थे, कि भगवान का भजन करने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा राज्य है, बल है? इस तरीके से ये सब दुख का कारण है। तो कहते हैं कि शूरसेन और शूरसेन के राजा, क्योंकि ये शूरसेन इनके राज्य का नाम था, तो उसके साम्राज्य के राजा को कहते हैं ओ शूरसेन, ये सब जो है दुख का कारण है, और अब तुमने इसको भोग लिया है। और ये कैसा बताते हैं, इसको बताते हैं गंधर्व नगर प्राख्या स्वप्न माया मनोरथ। इसको समझे थोड़ा सा। गंधर्व नगर कहते हैं कई बार अपीयर होता है, डिसअपीयर हो जाता है, इट्स समवेयर इन द स्काई। कहते हैं ना गंधर्व लोक है पर किसी ने देखा नहीं है ना। तो इसको गंधर्व लोक नगर के समान बता रहे हैं, गंधर्व नगर प्राख्या स्वप्न माया मनोरथ। स्वप्न किस लिए कह रहे हैं, बिकॉज दिस इज अनित्य, इम्परमानेंट, राइट। माया किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये मिथ्या है। अब आप देखिए कोई, अब कोई कहीं का राजा है, कोई कहीं का किंग है, somebody इज ए बिग ऑफिसर, ये सब जो चीजें हैं दे आर इम्परमानेंट, राइट। अब ऐसा तो नहीं किसी कंपनी का कोई डायरेक्टर या बहुत बड़ा अगर प्रेसिडेंट अगर मरता है तो ये नहीं कहते चलो इसके इसके कॉफिन में 1-2 करोड़ रुपए डाल दो, है ना। माया है। अब आप देखते हैं जैसे जगलरी करते हैं वो लोग, देर आर सम पीपल दे जनरेट सिल्वर कॉइन्स, देखते हैं ना गली में तमाशा दिखाने आते हैं, उसमें से एक भी पैसा मार्केट में यूज नहीं किया जा सकता, कुछ सोने के कॉइन बना देते हैं, है ना। पर नन ऑफ दैट कैन बी यूज इन द रियल सेंस। तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके से ये जो प्रपंच है, द होल क्रिएशन, एवरीथिंग अराउंड यू, नंबर 1 इज स्वप्न, जैसे इट्स लाइक ए ड्रीम। ड्रीम इज इम्परमानेंट, व्हाट यू सी इन द ड्रीम इज नॉट 100%, राइट। जैसे ही आंख खुली वो ड्रीम चला जाता है। तो सोने से पहले उसकी स्थिति नहीं थी, सोने जगने के बाद उसकी स्थिति नहीं है, एंड ड्रीम इटसेल्फ इज इमेजिनरी।
So whatever does not exist in all three states is impermanent. Right? जो ये सारी दुनिया है, ये सब जो चल रहा है, दिस इज महाविष्णु का स्वप्न है। कहाँ सुना आपने? मैंने एक लड़की का वो सुनती हूँ, उसको मैं, वो काफी लाइक उसको सिंबलाइज करके वो सारा बताती है उसके बारे में। तो वो बोलती है कि जैसे हमारा स्वप्न रियल नहीं होता, ऐसे ये रियल नहीं है, बिकॉज ये महाविष्णु का स्वप्न है, ये जो सब चल रहा है सृष्टि में। दिस इज डेफिनेटली भगवान की माया है, राइट? दिस इज रियल बट दिस इज इम्परमानेंट। इस चीज को आप समझ लें। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्मा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अनित्य है, दिस इज इम्परमानेंट। द प्रॉब्लम दैट जो हमारे आचार्य जो गुरु परंपरा, द प्रॉब्लम दैट दे ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड इज we think this is permanent and we have that permanent expectation that becomes the reason for all the miseries. This is real क्योंकि this is भगवान की भी शक्ति है ना ये भी। You see, तो लोग कहते हैं महाविष्णु का स्वप्न है, भगवान की शक्ति है ये, right? तो anyway, maybe you can keep your questions end of the class, right? Sometimes the flow disturbs, right? Anyway, तो वो कह रहे हैं कि गंधर्व नगर प्राख्या स्वप्न माया मनोरथ। तो स्वप्न आप समझ गए, which is this is impermanent. माया आप समझ गए, this is the things are mithya because they don't have permanency. Sometimes they are not real, right? We take them that this is absolutely that. For example, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जगलरी करते हैं, they create these coins, right? And the third thing is manoratha. Manoratha means only this is a mental concoction. We think in the mind. Somebody has $1 million in the bank account. Only mind, मन से उनको खुशी हो रही है. Only mentally he is feeling I've got this bank balance. He might not withdraw even a single dollar before leaving his body, but ये सिर्फ एक मनोरथ है, right? He might not even use that. तो इसी तरीके से similarly फिर वो आगे कहते हैं कि as if now king is asking, then what about the स्वर्ग? What about the heavenly planets? तो वहां फिर अंगिरा ऋषि कहते हैं कि most of the karmas we also perform from the mind. Because we do past karma, we contemplate on the past karmas, which becomes reason for our future karmas. You understanding the linkage? तो कहते हैं कि नाना कर्माणि मनसो भवन. Why? ध्यायतो कर्म भी. Because we are thinking in our mind, we are constantly thinking about this. Whereas it is only a दृश्य. क्या कहा भगवान शंकराचार्य ने? संसारो अयम अतीव विचित्र. एक दृश्य है. We think this is real as in permanent, and then mind keeps thinking, which causes reason for the next action. And like this, the action reaction sequence continues because we are performing these actions from the mind. And then he says, even this body also is source of miseries for the jivatma, right? Dehina vividh klesha santap krit udahrita, right? So this is called to be creating many klesh and miseries. The jivatma, the soul is not the body, but because of this body, we get adi bhautik, adhyatmic, and adi devik. These three type of miseries. Now, as if Chitraketu is saying कि मुझको ज्ञान हो गया है, I have gained the knowledge, but I haven't got the peace. That's where today's verse. तस्मात् स्वस्थेन मनसा तस्मात् स्वस्थेन मनसा
विमृश्य गतिमात्मनः द्रव द्वैतो ध्रुवार्थ विश्रम्भम् त्यजोपशमम् आविश. So far he has understood, ज्ञान उनको हो गया है, but he is still not peaceful. तो उसके लिए अंगिरा ऋषि उनको कह रहे हैं कि therefore what you should do is vimrishya gatim atmana. Now you should contemplate whether you are this body, whether you are this mind, or whether you are soul. Please focus on these things. Again, think about it. Whether you are this body, whether you are this mind, or whether you are a soul, eternal soul. Please, vimrishya. He is not instructing king what to do. Bhagavad Gita 18.63, भगवान कृष्ण after telling Arjun, कृष्णा अर्जुन को कहते हैं ज्ञानम इति ते आख्यातम गुह्याद गुह्य तरम मया विमृश्य एतद अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें ज्ञान बता दिया है, और ज्ञान कैसा है ये? गुह्याद गुह्य तरम, सीक्रेट ऑफ द टॉप सीक्रेट नॉलेज आई हैव गिवन यू. विमृश्य एतद अशेषेण, इसको अब अच्छे से कॉन्टेम्पलेट करो. विमृश्य मतलब विचार करो इसके ऊपर. और यथेच्छसि तथा करो, अब जो तेरी इच्छा हो करो. कृष्णा डजंट फोर्स अस एज वेरी ऑफ्टन वी से, मैं गलत करने जा रहा था, भगवान ने मुझे रोका क्यों नहीं. ही डजंट इंटरफियर. ही गिव यू द नॉलेज, बट दैट लिटिल फ्री विल इज यू कंट्रोल, यू डिसाइड. सो सिमिलरली अंगिरा ऋषि हैज टोल्ड हिम तस्मात् स्वस्थेन मनसा vimrishya gatim atmana. Now, O king, please think who you are. Are you this body? Are you this soul? Or are you this mind? And when you contemplate, then dvaito dhruvartha vishrambham, in this duality, in this birth and death, this sun, when he was not there, source of problem for you. When sun is there, source of problem for you. When sun is not there, source of problem for you. Right? So, this duality, तेजो, इसको छोड़ दो, उपशमम आविशय, and then become peaceful. अभी नारद जी start speaking now. जैसे मानो अंगिरा ऋषि ने नारद जी को इशारा किया. कभी आप ग्रुप में प्रीचिंग करते हो ना, कोई बनवारी प्रभु किसी को बुलाएंगे, फिर बोलेंगे वेणु प्रभु आप बात करो जरा इनसे. Right? And then we work like a team. तो मानो अभी अंगिरा ऋषि ने नारद जी को इशारा किया, तो नारद जी ने फिर कहा उसको, चित्रकेतु को, कि आई विल गिव यू मंत्र. अब मैं आपको एक मंत्र दूंगा, और उस मंत्र का उच्चारण करने से विद इन 7 days you will have direct darshan of Bhagwan Sankarshan. Lord Shiva and other demigods, they got darshan of Lord Bhagwan Sankarshan by following this practice. So you will also have darshan of Bhagwan Sankarshan. देखिए सेम प्रिंसिपल पे प्रभुपाद जी ने भी ये लगाया है. हम लोग क्लास से पहले कीर्तन करते हैं, मंत्री तो है, तो मंत्री से अल्टीमेटली एनी मंत्र यू डू, मंत्र का लिटरल मीनिंग इज मनः त्रायते इति मंत्र. जो मन को काबू में कर लेता है उसको मंत्र कहते हैं. भगवान को काबू में नहीं करना है, अपने मन को काबू में करना है, अपने मन को कंट्रोल में लाना है. तो मंत्र मतलब भगवान के नामों का उच्चारण. कोई कुछ उसको घुमा फिरा के कोई कैसा मंत्र दे देता, कोई कैसा दे देता, बट अल्टीमेटली तो सेम प्रिंसिपल. द नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट, द नॉलेज कैन नॉट गिव यू पीस, बट द मंत्र as in chanting of the holy names will give you peace. You will get knowledge, but you won't be stable. You see a lot of people who are full of knowledge, but they are wandering around. But when you chant the holy names, जब वो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, then you become stable, then you become situated. तो इसीलिए हम लोग क्लास से पहले
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So we do kirtan, we chant these holy names. तो he has been given the knowledge now. अब नारद जी उसको मंत्र देंगे. अभी मंत्र नहीं दिया नारद जी ने actually. Now in the next chapter, अभी नारद जी उसको थोड़ा और ज्ञान दिलवाएंगे. अब ज्ञान किससे दिलवाएंगे? बेटे से ज्ञान दिलवाएंगे. Because he is still not fully enlightened. His mind is still not at peace. So in the next chapter, नारद जी उस बेटे को जिंदा कर देंगे. और उसको जिंदा करके ये नहीं कहेंगे कि मतलब तुम कहां थे. उसको कहते हैं बेटा उठो और इस राज्य का भोग करो, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं. एंड देन चाइल्ड विल गिव ज्ञान टू फादर. अभी अंगिरा ऋषि ने ज्ञान दिया था, अभी बेटे से उसको ज्ञान मिलेगा और बेटा फिर पिता को बोलेगा कौन पिता, किसके पिता. ये पता नहीं 10 बार मैं इनका पिता बन चुका हूं, ये किसके पिता बन रहे हैं, मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पर. आई हैव गॉन टू माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन. तो नेक्स्ट चैप्टर में पुत्र से पिता को ज्ञान दिलवाया जाएगा. है? तो अभी स्टॉप करते हैं यहाँ पर. चैंटिंग के बारे में एक मिनट बात करता हूँ मैं. ठीक. रूप को तो अभी ये कहते हैं कि हमें 32 माला रोज करनी चाहिए. जी प्रभु जी. 32 माला रोज करने का मतलब 100 साल के लिए हमें 13 लाख माला करनी चाहिए. जी प्रभु. 13 लाख माला कैसे हो? 13 लाख माला इससे ऐसे हो सकती है, 16 माला रोज की करेंगे तो एक महीने में 500, एक साल में 6000, और 100 साल के लिए हमें बैकलॉग कैसे करें. तो कहते हैं कि अगर हम मंदिर में जाते हैं तो वहां की एक माला घर की 100 माला के बराबर होती है. तो हमें वीकली बेसिस पे मंदिर जाना चाहिए और वहां पे 16 माला करनी चाहिए. 16 माला का मतलब 1600 माला कर ली. इसका मतलब कितने महीने का अपना बैकलॉग पूरा कर लिया. नंबर 1, जब हम धाम में जाते हैं, जैसे वृंदावन हो, जगन्नाथपुरी हो, और 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 भी कई कोई धाम में जाते हैं, वहां की एक माला घर की 1000 माला के बराबर है. तो हमें मंदिर देखिए वीकली बेसिस से मंदिर जाना चाहिए. 16 माला तो करनी चाहिए डेली. 16 माला भगवान ने 1440 मिनट पर डे दी है. 16 माला में करीबन 90 मिनट लगती है. तो हमें 16 माला करनी चाहिए. अगर वर्किंग आवर में कम ना हो तो सैटरडे संडे के दिन ज्यादा कर लें, एक बात. और हर हफ्ते हमें मंदिर में जाना चाहिए. दूसरी बात यह कि जैसे मौका मिले, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं, फिर मिलने जाते हैं, तो हम कैसे न कैसे जैसे अयोध्या में चले जाएं और कहीं भी धाम में जाएं और वहां पे मान लो एक हफ्ते रुके. एक हफ्ते में आराम से हम करीबन 280 माला कर सकते हैं. मतलब 40 माला रोज करेंगे, 7 चौक 28, 280 माला करते हैं तो 280 नहीं, ये 280,000 माला into 1000. हाँ जी, बहुत अच्छा विचार प्रभु. तो हमें यूज ब्रेन, हमें दिमाग लगाना चाहिए. बिकॉज क्या है कि हमें हमारे टारगेट पहले पूरा करने चाहिए. कहीं ऐसा ना हो हम जा रहे हैं कहीं शादी में, ऊपर वाला बोला ले तो ये नहीं कहते तू खाली हाथ क्यों आया है. ये तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं. लेकिन पशुपाल जी कहते हैं कि हमें 32 नहीं 16 माला करो और बाकी 16 माला के बराबर जो टाइम है वो भगवान से संबंधित काम में लगाओ. Yes. तो फर्क इतना ही है कि हम 32 माला कैसे करें. भाई अपने कैसे गए, एक हफ्ते साल में मान लो हमने 15 दिन के धाम में चले जाएं और वहां पे 32 या 40 माला रोज कर ले तो काफी माला हो जाती है. नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा, एक बात, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका. जो बुजुर्ग लोग हैं अबाउट 60%, 65 के बाद दे शुड स्पेंड मोर टाइम ऑन धर्म. मतलब वहां पे जाएं और प्लस मंदिर में डेली भी जा सकते हैं, ट्वाइस वीक भी जा सकते हैं. हम जितना महत्व माला को देंगे, हम इम्पोर्टेंस देंगे तो मंदिर में अपना आप चले जाएंगे. बिल्कुल. आई थिंक दीज आर वेरी यूजफुल टिप्स जो प्रभु जी ने बताया. इट्स ट्रू, क्योंकि शिव पुराण में एग्जैक्टली सेम लिखा है और आगे भगवत गीता में भी यही है. ट्रू. नहीं, जैसे प्रभु जी ने बता दिया ना कि हर एक अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से
प्रभुपाद जी ने जैसे बताया 16 माला करो, बाकी समय आप भगवान की सेवा में लगाओ। मतलब जो एक्टिविटी है, द होल पर्पस इज टू डवटेल आवर एक्टिविटीज इनटू द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। देयर आर सम बेसिक मिनिमम चीजें जो करनी ही है, और उसके अलावा आप अपनी हर एक की अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से आप अपने आप को एंगेज करें। और विशेष तौर से 60 साल की उम्र के बाद भगवान ने 1440 मिनट में दिया है, तो हम करीबन करीबन 25% टाइम भगवान में लगाए। बिकॉज हमारी उम्र ऐसी होगी, हम कभी भी जा सकते हैं। Yes. और हमने हमारे पुराने जो भी लाइबिलिटी जो चुका के बच्चों को दे दी है। वैसे तो 60 भी क्यों, 50 के बाद ही प्रभु वानप्रस्थ जो बताया गया है, ऐसा ठीक समझे हमें हाँ, करना चाहिए। 50 प्लस मतलब वानप्रस्थ शुरू हो गया है। सीरियस Yes. अबाउट गॉड, भगवान के प्रति अपने आप को समझ। बहुत बहुत नहीं, उसीलिए प्रभु जी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो नहीं जानते, प्रभु जी राशि रमणी शिरोमणि माता जी के पिता हैं, और हमारे तत्वदर्शी प्रभु के फादर इन लॉ हैं, और ये जयपुर में रहते हैं, एंड दे आर रियली सिंसियरली प्रैक्टिसिंग। नाम जप के ऊपर इनका बहुत ध्यान है, एज यू कैन सी फ्रॉम हिज वर्ड्स। तो और राधा गोविंद जी तो हैं ही जयपुर में, तो इनका तो बड़ा सौभाग्य है, दर्शन करते हैं वहां पर उनके। तो आप कोई जब भी आप में से कोई जयपुर जाने वाला हो, तो आप तत्वदर्शी प्रभु रमणी शिरोमणि माता जी को बताएं, प्रभु जी से वहां संपर्क करें, मिलें, और राधा गोविंद जी के दर्शन करें, है ना? और he is sharing his realization, sharing his experience, which is based on scriptures, so which is एक very बात और well. बोलूं मैं। Yes, प्रभु। एक मिनट और। एक बहुत बड़ा सेठ था, तो वो कहता है मेरे पास इतना सारा पैसा है, मैं ऊपर कैसे ले जाऊं? जो बताएगा उसको 1 करोड़ दूंगा, कोई नहीं आया अब चल 5 करोड़ दूंगा। तो भाई जी एक कोई गरीब पंडित आया, उन्होंने कहा साहब आप अमेरिका गए? उन्होंने कहा हाँ। तो वहां पे क्या रुपया चलता है? वहां पर डॉलर चलता है। यूके गए? वहां पे क्या चलता है? वहां पाउंड चलता है। जब ये पैसा यहाँ नहीं चलेगा, ऊपर कैसे चलेगा? जय। तो उनके क्या करें? उनके साथ ये पैसा इनको वहां पे तो केवल दुआएं की करेंसी चलेगी। आप अच्छे काम में लगाओ, मतलब व्यापार करो, परमार्थ के लिए करो, जो भी काम करो परमार्थ के लिए करो, ईमानदारी से करो, और गरीबों की सेवा करो, गरीबों को दो, और गायों के मतलब गौ सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, मंदिर में दान दो, और वो काम करो जिससे लोगों को उद्धार हो। वो आपको दुआएं की करेंसी देंगे, और वो करेंसी आपके जाने से पहले ऊपर पहुंच जाएगी। Yes, yes. तो हमको हर आदमी को अपना बजट बनाना चाहिए समय के हिसाब से, कि हमको कितना हम पैसा ऊपर ले जाएंगे। वो है दुआएं की करेंसी। बहुत अच्छा, ठीक है प्रभु, थैंक यू। ओके, सो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, तो वरुण प्रभु जी, नरेंद्र त्रिपाठी प्रभु जी, हम लोग क्लोज करेंगे अभी, यहाँ पे आरती करेंगे, फिर आपसे हरे कृष्ण। अगले हफ्ते भेंट होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।